नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पढ़ रहे हैं और उसमें हम आज पढ़ेंगे असंयुक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है दोस्तों? अगर हमको एक समुच्चय ए दे रखा है, एक समुच्चय बी दे रखा है, और अगर समुच्चय ए और बी दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास क्या मिलेगा? इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 5,7 है, इसमें 9,2 है। दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब खाली समुच्चय बराबर क्या आ रहा है? खाली समुच्चय को हम फाई भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि यदि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये असंयुक्त समुच्चय की बात हुई। कहीं पर भी आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई निकल जाए ना, तो दो समुच्चय ए और बी जो दिए हुए हैं वो आपस में असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा, एक समुच्चय ए दिया होगा, एक समुच्चय बी दिया होगा, और पूछेगा कि क्या ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे और फाई आ गया तो ये असंयुक्त समुच्चय होंगे, और फाई नहीं आया, कोई भी अवयव आ गया, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। देखो, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि एक समुच्चय ए बराबर मेरे पास में दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है दोस्तों, और एक समुच्चय मैं बी ले लूँ जिसके अंदर मैं ले सकता हूँ कि 2, 6 और 10 ले लेता हूँ। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दोस्तों, समुच्चय ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 2, 6, 10 है, इसमें 2, 6, 10 कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। और कुछ भी नहीं आता है खाली समुच्चय को हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। जब भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ जाता है तो हम कहते हैं कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। अतः ए कोमा बी परस्पर परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ दोस्तों, वेन डायग्राम की सहायता से देखिएगा। देखो, हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, और एक समुच्चय बी बराबर दे रखा है 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये तो यूनिवर्सल सेट होता है दोस्तों। इसमें एक समुच्चय ए बना लिया, एक समुच्चय बी बना लिया। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए में और बी में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? 4, 5 इसमें भी, 4, 5 इसमें भी है। तो ये उभयनिष्ठ भाग में लिख देंगे 4,5। अब ए के अंदर और कौन कौन से अवयव हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3। बी में और कौन कौन से अवयव हैं? 6 और 7। 4, 5 तो आ ही गया, 6 और 7। तो दोस्तों, जो ये पार्ट होता है ना, जो ये भाग होता है, ये इतना इतना, केवल ए वाला, उभयनिष्ठ वाला नहीं, केवल ए वाला, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। बी का अगर कोई भी अवयव आ रहा है कुछ भी, तो उसको पूरे को निकाल देंगे तो ये केवल ए बचेगा। ये केवल इतना इतना, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। यानी बी का जो कुछ भी है सारा इसमें से निकाल दिया। और ये जो भाग है ना दोस्तों, ये इधर वाला, कौन सा? ये जो इतना इतना भाग है ना दोस्तों, ये इतना इतना, ये पूरा जो बी था उसमें ए का कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको निकाल दिया, तो इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। और जो ये बीच में दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं मान लूँ दोस्तों, एक समुच्चय ए माइनस बी मान लूँ, ए माइनस बी कोमा एक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी मान लूँ, और एक समुच्चय बी माइनस ए मान लूँ। ठीक है, इसके बराबर तो हमारे पास कितना है? 1, 2, 3 है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितना है? 4,5 है।
और b माइनस ए में हमारे पास कितना है 6,7 है। तो दोस्तों समुच्चय a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए तीनों में कोई भी अवयव कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 कहीं पे भी दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं। बी में ए इंटरसेक्शन बी में देखो 4,5 है, 4,5 यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। और बी माइनस ए में 6,7 दिख रहा है, तो 6,7 यहाँ और यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अतः हम लिख सकते हैं इनका जो इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी दो का, चाहे तो इसका ले लो या फिर इसका ले लो, दो का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? फाई आता है। अतः ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। कौन कौन से? ये और ये आपस में कैसे हैं? असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आधारित अगला प्रश्न है वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।